हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक, जहां से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कंपलसरी। तो वो टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव पार्टनरशिप डीड से रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पार्टनर एग्री करते हैं, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर सरल भाषा में मैं बताऊं तो कहा जा सकता है कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी दोनों पार्टनर, दो या दो से अधिक जो भी पार्टनर से सारे पार्टनर्स ने एग्री किया है जिन भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं, उसे ही कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर, पार्टनरशिप डीड का क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स प्रिपेयर करेंगे? तो इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है कि इन फ्यूचर अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो उसका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो उसी पार्टनरशिप डीड के हेल्प से, टर्म्स एंड कंडीशंस के हेल्प से सॉल्यूशंस निकल के आएगा उस डिस्प्यूट का। ये तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड जो है एक लीगल एविडेंस माना जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन द कोर्ट ऑफ लॉ पार्टनरशिप डीड सर्व एज अ एविडेंस कहा जा सकता है। चलिए जरा देखिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव पार्टनरशिप डीड इन रिटन टू सेटल एनी पॉसिबल डिस्प्यूट विच रिगार्ड टू द टर्म ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारा, इट सर्व्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर। आगे कहा जा रहा है कि सर पार्टनरशिप डीड पे क्या किसी का सिग्नेचर होना कंपलसरी है? तो बिल्कुल सर, पार्टनरशिप डीड जो है उस पे पार्टनर्स का सिग्नेचर होना कंपलसरी है। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स को साइन करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड पे। कहा गया है पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के द्वारा साइन होना चाहिए उस पार्टनरशिप डीड पे। आगे है सर स्टैंपिंग। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। ये 1889 आपको याद होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड पे इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 के द्वारा उस पे स्टैम्प होना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, विदाउट स्टैम्प पार्टनरशिप डीड फॉर्म नहीं हो सकता है। क्लियर है सर? आगे चले सर। चलिए सर, आगे कहा गया है इज इट एसेंशियल टू हैव, यानी कि कहा जा रहा है कि क्या जरूरी है पार्टनरशिप डीड होना? क्या बिना पार्टनरशिप डीड का कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड का होना। नो, इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड। इन दिस केस द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी एप्लीकेबल। यानी कि जहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं होगा वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली जो भी प्रोविजंस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है सर? आगे बढ़े सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल टू हैव इन रिटन। अच्छा, यहां पे कहा जा रहा है क्या रिटन में होना कंपलसरी है, जरूरी है पार्टनरशिप डीड? नहीं सर, ऐसा कहीं भी कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड रिटन नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। वही चीज कहा जा रहा है, नो, since an agreement to form a partnership may be implied और expressed, यानी कि रिटन होगा या फिर ओरल हो सकता है। क्लियर है सर? आगे चले सर। चलिए सर,
आगे कहा जा रहा है नीड फॉर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की क्या जरूरत है? अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस में स्टडी किया था कि पार्टनरशिप डीड इज एसेंशियल टू सॉल्व द डिस्प्यूट, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट अराइज होता है इन फ्यूचर, तो उसको सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है। वही कहा गया है टू सेटल द डिस्प्यूट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग विथ रिगार्ड्स टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से के टर्म्स एंड कंडीशंस के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट इन फ्यूचर अराइज होता है, किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में अराइज होता है, तो उसको पार्टनरशिप डीड के ही हेल्प से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है सर? आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हमारा टर्म ऑफ पार्टनरशिप। टर्म ऑफ पार्टनरशिप में बी चार्ज्ड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि टर्म ऑफ पार्टनरशिप जो होगा वो सारे पार्टनर्स के कंसल्ट के अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाएगा। क्लियर है सर? आगे बढ़ा जाए सर। चलिए सर, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द कंटेंट्स इन पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज मेंशन होता है उसके बारे में अब देखते हैं। सबसे पहला चीज है नेम ऑफ द फर्म, वहां पे मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नेचर ऑफ प्लेस ऑफ द बिजनेस, यानी कि किस जगह पे बिजनेस सेटअप किया गया है वो भी मेंशन होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितना क्या टर्म ड्यूरेशन है पार्टनरशिप डीड का, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने सालों के लिए ये पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हो रहा है, आज के डेट से स्टार्ट हो रहा है या फिर फ्यूचर के किसी डेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो डेट मेंशन हो रहता है पार्टनरशिप डीड में। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि कौन सा पार्टनर कितना अमाउंट या तो कंट्रीब्यूट कर चुका है या फिर करेगा, वो चीज मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में, यानी कि कैपिटल का अमाउंट मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, यानी कि अल्टीमेटली ये फर्म क्यों बन रहा है, पार्टनरशिप फर्म क्यों फॉर्म हो रहा है, ताकि प्रॉफिट अर्न करे, तो उस प्रॉफिट और लॉसेस जो भी अराइज होंगे इन फ्यूचर, उस प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, वो रेशियो, वो प्रपोर्शन मेंशन होगा कहां पे, पार्टनरशिप डीड में सर। आगे सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस पार्टनरशिप डीड में ये भी चीज मेंशन होगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर को, और क्या ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी ड्रॉइंग्स होगा पार्टनर्स के द्वारा उस पर चार्ज किया जाएगा, किस रेट से इंटरेस्ट, वो भी कहां पे मेंशन होगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करती है तो उस लोन पे पार्टनर को कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी फर्म, वो चीज मेंशन कहां होगा सर, वो चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। नेक्स्ट है सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इफ एनी पेबल टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर को किसी भी तरह का कोई सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा इन फ्यूचर में, तो वो भी चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि कितना कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा किस पार्टनर को और कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी किस पार्टनर को, ये चीजें पार्टनरशिप डीड में क्या होगा सर, मेंशन रहेगा। आगे बढ़े सर, आगे आइए। आगे कहा जा रहा है कि मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, यानी कि फर्म का अगर किसी भी तरह के फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो उस टाइम पे जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा वो किस तरीके से होगा, वो भी चीज पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन रहता है। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से केस में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म माना जाएगा, जैसे कि एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया पार्टनर का, ये सारे कौन से केसेस है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इस केस में गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, किस मेथड से किया जाएगा, वो चीज बिल्कुल ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट पब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर,
यानी कि किसी भी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है, कोई भी पार्टनर अगर रिटायर करते हैं, तो किस तरह से उनका अकाउंट को सेटल किया जाएगा, ये भी चीज मेंशन कहां पे होता है, पार्टनरशिप डीड में होता है। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि किसके लिए, कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म हो रहा है तो उस केस में। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा फर्म डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि फर्म जो है वो बंद हो रहा है, तो उस केस में किस तरीके से अकाउंट का सेटलमेंट होगा, जितने भी पार्टनर्स के अकाउंट से उनको किस तरीके से सेटल किया जाएगा, ये भी चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, उन चीजों को अब हम लोग सम अप करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हम लोगों ने समझा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि सिग्नेचर सारे पार्टनर्स का होने चाहिए कंपल्सरली पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड जो होता है उस पे स्टैंप्ड होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि क्या जरूरी है पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तो हमने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि वो रिटन में ही होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि क्या जरूरी है पार्टनरशिप डीड होना, क्या विदाउट पार्टनरशिप डीड का नहीं फर्म रन किया जा सकता है। बिल्कुल सर, पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि क्या टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप होंगे, और एट द एंड हम लोगों ने समझा कि पार्टनरशिप डीड में क्या कंटेंट्स होंगे, क्या क्या चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होने चाहिए। ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने बिल्कुल ही डिटेल में डिस्कशन किया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ अकाउंटिंग की। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।